हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे और सभी लोगों का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लग रहा होगा। तो आज हम बेटा क्लास 11th के लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम बेटा पूरी 11th क्लास को कवर अप कर रहे होंगे। और आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 11th के सबसे बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसे आपको बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा, मैथमेटिकल टूल। बेटा मैथमेटिकल टूल एक बहुत ज़बरदस्त सा टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इसलिए है क्योंकि बेटा जितने भी मैथ्स वाले बच्चे होते हैं वो इन टॉपिक्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टॉपिक्स को 11th में पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स को बेटा 12th में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा ये फिजिक्स में तो बहुत स्टार्टिंग से ही लगने लग जाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। बायो वाले कह रहे होंगे हमने तो बायो बहुत सारों ने इसलिए लिया है कि हमें मैथ्स ना पढ़ना पड़े, और फिर से भाई मैथ्स आने वाली है आपके सामने। तो बेटा फिजिक्स को सीखने के लिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और मार्क्स स्कोर करने के लिए बेटा आपको मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा जैसे ही आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल का ज्ञान हो जाएगा, खासतौर से मैं कहूंगा बेटा जितने भी बायो वाले स्टूडेंट हैं वो जितने भी फंडामेंटल्स मैं बता रहा हूं बस उन फंडामेंटल्स पे वर्कआउट कीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो फिजिक्स में रिपीटेडली लगने वाली होंगी। मैथमेटिक्स वाले बच्चों का उनका बहुत जल्दी तालमेल बैठ जाता है क्योंकि मैथमेटिक्स में उनका हाथ थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। बेटा फिजिक्स को सीखने के लिए मैथमेटिक्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जरूरी ये मान के चलिए कि अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी तरीके से आ जाएगी तो फिजिक्स कन्वीनियंटली आपके लिए काफी इजी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए हमने अपना पहला टॉपिक भी जो चूज किया है वो क्या है बेटा, मैथमेटिकल टूल, जिसमें हम पूरे बेसिक फॉर्मूले ऑफ मैथमेटिक्स और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगने वाली क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स को शॉर्ट में पढ़ रहे होंगे ताकि हमारे फंडामेंटल जो हो वो बढ़िया करके क्लियर हो जाएं। तो देखिएगा बेटा, ये आपके सामने लेके आए हैं, एक ओवरव्यू है बेटा पूरा मैथमेटिकल टूल्स का। अगर ओवरव्यू में हम बात करें तो जैसा मैंने आपको देखा, व्हाई मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स, हमें क्यों जरूरत है मैथमेटिक्स पढ़ने की। अगर हमें फिजिक्स पढ़नी है तो हमें मैथमेटिक्स क्यों आनी चाहिए बेटा। बेटा हमें मैथमेटिक्स इसलिए आनी चाहिए क्योंकि अगर हमें मैथमेटिक्स का पोर्शन स्ट्रांगली आता होगा तो बेटा फिजिक्स को जब हम पढ़ रहे होंगे तो क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, क्वांटिटी को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें बेटा किसकी जरूरत पड़ती है, नंबर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अच्छा नंबर्स को फिर अब जैसे आप सोच के चलें, अगर मैं आपसे कहूं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन में हमने फोर्स निकाला, हमने कहा कि दो बॉडीज जो हैं जिनके पास मास होगा उनके बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। एक तो तरीका ये है हम क्या बोल रहे हो कि इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, या हम कह रहे होंगे कि इनके बीच में कम फोर्स लग रहा है। हम उसकी वैल्यू के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे होंगे। वैल्यू बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। और अब सोच के चलो किसी एक बॉडी पे बेटा बहुत ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे तो उनका बेटा फोर्सेस का एडिशन आना चाहिए। अच्छा फोर्सेस जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमें पता है हम उन्हें नॉर्मल ऐड कर सकते हैं। सोच के चलो यहाँ 5 न्यूटन लग रहा है, फिर 3 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 5 और 3 न्यूटन 8 न्यूटन मिलकर एक ही डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे होंगे। इधर लग रहा है बेटा 5 न्यूटन, इधर लग रहा है बेटा 3 न्यूटन। ओवरऑल फोर्स का जो वैल्यू आ रही होगी वो बच्चों कितनी आ रही होगी, वो वैल्यू आ रही होगी 2 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके। तो बेटा मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि बिना मैथमेटिक्स के आपको फिजिक्स आ जाएगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिएगा। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो आप ये भी कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज अ टूल विच इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट, विच इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग साइंस। और बेसिकली हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, फिजिक्स की। तो हम क्या कह सकते हैं, मैथमेटिक्स इज अ टूल विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन लर्निंग व्हाट, इन लर्निंग फिजिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज बेसिकली अ टूल, इसीलिए हमारे चैप्टर का भी नाम क्या है, मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिक्स इज अ टूल विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन लर्निंग फिजिक्स। ठीक है ना, क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो क्यों जरूरी है बेटा, हम जैसे डिफरेंशिएशन आएगा बेटा, एक टॉपिक आएगा डिफरेंशिएशन, आप काइनेमेटिक्स जब पढ़ रहे होंगे तो हम इंस्टेंटेनियस चेंज की बात कर रहे होंगे, हम चेंज की बात कर रहे होंगे फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, स्मॉल चेंज अकरिंग फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो उसके लिए बेटा हमें डिफरेंशिएशन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें डिफरेंशिएशन आ पा रहा होगा तभी हम इंस्टेंटेनियस चेंज के बारे में पता कर पा रहे होंगे। इसी तरह से बेटा हम जब देख रहे होंगे ना, अब अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात करेंगे किसी T1 समय से लेकर T2 समय तक, जब चीजें वेरिएबल होंगी, चीजें कैसी होंगी, वेरिएबल होंगी, तो जब हमें एवरेज वैल्यू की बात करनी होगी तो बेटा हमें इंटीग्रेशन का पता होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेटा दो ऐसे टूल होने वाले हैं मैथमेटिक्स के जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले होंगे इन अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। बेटा इसी तरीके से जब हम आगे बात कर रहे होंगे तो हम आगे देख पा रहे होंगे कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स की वैल्यू हमें जगह जगह पर चाहिए होती होंगी। जैसे हमें बात करनी है, अब तक हम बात करते आए हैं बेटा साइन 30 की वैल्यू की बात करेंगे, साइन 60, साइन 90, साइन 45, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे होंगे बेटा हमें साइन 120 की वैल्यू की भी जरूरत पड़ रही होगी, हमें साइन 150 की वैल्यू, टेन 150 की वैल्यू, इस तरह से डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू की भी जरूरत हमें आगे जाके पड़ेगी। तो हमें बेटा ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा हमें वेरियस ग्राफ्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि किस तरह से हम ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं, और अगर कुछ फंक्शन आएगा तो उसका हम ग्राफ कैसे बना रहे होंगे। तो बेटा बहुत सारी ऐसी बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स को समझने में हमारी मदद करेगी, और उन्हीं सारी चीजों को हम इस सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। किस सेगमेंट में बेटा? मैथमेटिकल टूल्स में। तो मैं आपके पास लेके आया हूं बेटा एक ओवरव्यू, इसमें हम क्या देख रहे होंगे कि मैथमेटिकल टूल में हम बेटा क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इस सेगमेंट में। तो बेटा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मैंने आपको इसके ऊपर आइडिया दिया था। एक बेसिक सा टॉपिक क्या होने वाला है बेटा? एक बेसिक सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। दूसरा बेसिक सा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। तीसरा बेसिक फंडामेंटल टॉपिक क्या होने वाला है? ग्राफ्स ऑफ वेरियस फंक्शन, जिसमें बेटा मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ आज से, मैं पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सर्कल का ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इलिप्स का ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको कॉमन से टर्म पे बता दूं बेटा, हम जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कौन से पाथ में चक्कर लगा रहे होते हैं बेटा? इलिप्टिकल पाथ में। तो बेटा इलिप्टिकल पाथ का हमें फंक्शन पता होना चाहिए, ग्राफ कैसे बनते हैं इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सर्कुलर फॉर्म की बहुत सारी चीजें आएंगी जो फिजिक्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज हो रही होंगी, और उसके फंक्शन ऐसे बन रहे होंगे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि उनका ग्राफ कैसे बनता है। उसके बाद देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री हमें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ऐसे हैं जो बार बार लगते जा रहे होंगे, उनके बारे में भी हमें बेटा जानकारी होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि अगर इसके बिना हमारा फिजिक्स सीखने में हमें हेल्प हो सकती है, इसके बिना हम फिजिक्स को आसानी से सीख सकते हैं। बेटा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी अगर आप इन बेसिक फंडामेंटल को पढ़े बिना फिजिक्स सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम सारे टॉपिक्स को बहुत कन्वीनियंटली कवर कर रहे होंगे। देखिए इसमें एक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग का बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, क्लास 11th में भी यूज होगा, क्लास 12th में भी यूज होगा, कंटिन्यूअसली बेटा लॉग यूज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको पता ही नहीं है लॉग क्या है, लॉग कैसे परफॉर्म होता है, लॉग के कौन कौन से ऑपरेशन है, लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो सबका जानकारी आपको होना चाहिए। बेटा ऐसे ही एक्सपोनेंशियल क्लास 12th में जाके यूज हो रहा होगा। हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे क्या? ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन आरसी सर्किट, या ग्रोथ ऑफ डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वहां पे बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी यूज बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है? और लास्ट वाला बेटा सबसे स्पेशल है, इसको मैं स्टार पॉइंटर बोलता हूं। इसको स्टार पॉइंटर बेटा इसलिए बोलता हूं, बेसिक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट। और जितने भी नीट वाले अपने बच्चे बैठे हुए हैं ना जो देख रहे हैं हमें, वो ध्यान रखना बेटा, आपके में फिजिक्स बेटा रैंक बनाएगी, ठीक है? सिलेक्शन कराएगी पहले बायो और केमिस्ट्री, और रैंक बनाती है हमेशा क्या? फिजिक्स। और रैंक बनाने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन का ज्यादा अटेम्प्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और रैंक तब बन रही होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और ज्यादा सवाल आप कब अटेम्प्ट कर पाएंगे? जब आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। बायो वाले बच्चों के साथ अक्सर करके ये होता है कि उनकी कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी वीक रह जाती है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती है। हमें सबको साथ में लेके चलना है, जैसे कि सब लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मैं भी उसी फंडामेंटल पे हूं कि सब लोगों को साथ में लेके चलना है। बेटा जब सबको साथ में लेके चल होंगे तो हर एक बच्चा हमारा धूम मचा रहा होगा, मचा रहा होगा क्या ना? बहुत बढ़िया। हर एक की यही स्पिरिट रहनी चाहिए कि हमें धूम मचानी है। तो बेटा बेसिक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, बेटा मैथ्स वाले बच्चे भी और बायो वाले बच्चे सारे इससे बहुत एडवांटेज उठा रहे होंगे। मैं आपकी कैलकुलेशन ऐसे चुटकियों में स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं, आप बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से छोटे छोटे स्टेप्स में करके कैलकुलेट कर ले रहे होंगे, और आप अपने हर एक क्वेश्चन में शायद 2 4 5 सेकंड्स तो जरूर बचा रहे होंगे। आपको लग रहा होगा क्या बात कर रहे हैं सर, केवल 2 4 5 सेकंड से हमारा क्या भला होने वाला है? बेटा मैं मान के चलता हूं, अगर मान के चलिए नीट में आपके पास 45 सवाल आने वाले हैं, और आपने उनमें से 30 क्वेश्चन पे भी अगर 5-5 सेकंड भी बचा लिए, तो आपने 150 सेकंड बाय आउट कर लिए। 150 सेकंड का मतलब 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड, और उन 2 मिनट 30 सेकंड में हो सकता है आप 3 सवाल ज्यादा बना रहे हो, और 3 सवाल ज्यादा बनाने की वजह से आपकी रैंक बेहतरीन करके शूटअप कर जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्रूशियल है। छोटे छोटे सेगमेंट में हम चैप्टर्स को खत्म कर रहे होंगे। मैं सबके ऊपर डिफरेंशिएशन के ऊपर ही मैं मल्टीपल वीडियोस ला रहा हूँ, ताकि आप लोग चीजों को समझें और उन्हें बेटा थरली रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और उसी से आपका सारा काम हो जा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा ये इस चैप्टर का ओवरव्यू था। मैं कोशिश करा करूंगा कि हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले हम ओवरव्यू जरूर ले आया करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या क्या बातें पढ़ने हैं और कैसे कैसे हमें बातों को पढ़ना है। तो बेटा आज के इस छोटी सी सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आपकी स्क्रीन पे आपके सामने बेटा क्या फ्लैश होने वाला है, जल्दी से देखिएगा। क्या? वेरी मच थैंक यू।
तो उसके लिए बेटा